अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान वसीम। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो आज नवाज शरीफ को जमानत नहीं दी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से नवाज शरीफ की चौधरी शुगर मिल केस में जमानत हो गई है। और अब नैब के पास कोई जवाब नहीं है कि नवाज शरीफ को चौधरी शुगर मिल केस में तफ्तीश के लिए या तहकीकात के लिए मजीद कुछ वक्त के लिए अपने पास जो है वो जेर हिरासत रख सके। लेकिन अब सबकी नजरें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर हैं कि आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट मंगल के रोज नवाज शरीफ को जमानत देगी या नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपको खबर ये देने जा रहा हूं कि मंगल के रोज भी नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत पक्की रखें। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं और खबर जो है किसी बुनियाद के ऊपर होती है, वो बुनियाद भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा फैसिलिटेटर कौन है नवाज शरीफ को इस जमानत फराहम करने के हवाले से, वो भी बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात जो इस वीडियो में मैंने आपको बतानी है कि जो अरबों रुपए वसूली के, शरीफ खानदान से अरबों रुपए वसूली के जो ख्वाब थे वो चकनाचूर हो चुके हैं। उसकी क्या वजह है, अपनी पहली वीडियो में मैंने कुछ बताया था, लेकिन अब आपको मजीद इस हवाले से मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये अरबों रुपए वसूली के ख्वाब जो है अब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की थोड़ी सी रुएदाद मैं आपको बता देता हूं कि आज जजेस के सामने जब डॉक्टर्स की टीम पेश हुई तो उसमें टीम के सरबराह मौजूद नहीं थे और उनकी जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई थी, जो डॉक्टर्स पेश हुए मेडिकल बोर्ड के, जो कि पंजाब हुकूमत की जानिब से तश्कील करदा बोर्ड है, उस बोर्ड ने ये रिपोर्ट पेश की है कि नवाज शरीफ की जो हालत है वो इंतहाई क्रिटिकल है, ख़तरनाक है। लेकिन बोर्ड की जानिब से ये भी कहा गया है कि नवाज शरीफ की जितनी भी बीमारियां हैं उनका इलाज जो है वो पाकिस्तान में मुमकिन है। तो ये बात कि अगर मेडिकल बोर्ड आकर ये कह दे कि नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान के अंदर मुमकिन है, ये डॉक्टर्स को कहना चाहिए। तो ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर्स ने कह दिया। और लाहौर हाई कोर्ट में भी डॉक्टर्स की जानिब से ये कहा गया है कि नवाज शरीफ का इलाज जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो सकता है, इतनी फैसिलिटीज़ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। लेकिन ये भी देखना है कि अदालत ने कि नवाज शरीफ के वकील क्या कह रहे हैं। तो नवाज शरीफ के वकील ने आज जो बात की वो ये की कि नवाज शरीफ का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो अपनी मर्जी के डॉक्टर से इलाज कराएं, अपने मर्जी के हॉस्पिटल से इलाज कराएं। अगर पाकिस्तान में कराना चाहते हैं तब भी नवाज शरीफ की मर्जी है, और अगर वो बैरून मुल्क इलाज कराना चाहते हैं तब भी नवाज शरीफ की मर्जी है। और इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि आपकी बात दुरुस्त है, मरीज का ये राइट है, ये प्रोग्रेटिव है, ये अल्फाज इस्तेमाल किए, इट्स द प्रोग्रेटिव ऑफ द नवाज शरीफ कि वो जौन से हस्पताल से चाहें या जिस डॉक्टर से चाहें अपना इलाज जो है वो करवा सकते हैं। अगर हम लाहौर हाई कोर्ट पर चले जाते हैं और उसके बाद दोबारा वापस आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर, तो लाहौर हाई कोर्ट में आज जो मेडिकल जो बोर्ड बनाया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, उसके जो सरबराह हैं डॉक्टर महमूद अयाज, वो पेश हुए। उनसे ये पूछा कैटेगोरिकली जो है वो जजेस की जानिब से पूछा गया। और बेंच जो है ये भी आप देख लें कि बेंच के सरबराही कौन कर रहे हैं। डॉक्टर जस्टिस बाकिर नजफी जो है वो इस केस को सुन रहे थे। ये वही डॉक्टर बाकिर नजफी हैं जिन्होंने इससे पहले मॉडल टाउन की केस के हवाले से जो है वो केस की समाअत की थी। और हमजा शहबाज शरीफ की ज़मानत का मुकदमा भी उनके सामने आया था, जहां हमजा शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपनी ज़मानत की दरख्वास्त वापस लेता हूं और अपनी गिरफ्तारी नैब को पेश करता हूं। तो बड़े अपना क्रेडिबल जज हैं जिनके सामने ये मुकदमा लगा। लेकिन बात क्या थी, क्यों ज़मानत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो दी। देखें, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुनियाद के ऊपर केस बनाया जाता है, किसी शख्स की जान को खतरा पेश होता है तो उसे जमानत दी जा सकती है। तो आज अदालत ने जब डॉक्टर महमूद अयाज से ये पूछा कि क्या नवाज शरीफ की ज़िंदगी को ख़तरा है, को कि उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं कि इलाज भी मुमकिन है और अभी तक तशखीस भी जो है वो उस तरह से नहीं हो सकी। और सबसे बड़ी बात जो क्वेश्चन मार्क था, डॉक्टर महमूद अयाज की जानिब से कहा गया कि जो नवाज शरीफ के खुलिये टूट रहे हैं और जिसकी वजह से प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, तो इसकी वजह जो है वो सामने नहीं आ रही। लग ये रहा है कि जो नवाज शरीफ की तिली है वो सही काम नहीं कर रही। और अदालत के पूछने के ऊपर उन्होंने बताया कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है एक शख्स का और उसकी जान को ख़तरा मौजूद है। और जब ये डॉक्टर अयाज महमूद की जानिब से कह दिया गया अदालत के सामने, तो अदालत मजबूर हो गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के अंदर जो है वो किसी भी शख्स को नैब के मुकदमे में बेशक वो मतलूब हो या मुजरम हो, उसे जमानत दी जा सकती है। तो इसलिए लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। अब समाअत होनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौन पेश होगा। आज जजेस ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो डॉक्टर्स हैं वो मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ की रिपोर्ट तैयार करके हैं, उनकी तमाम बीमारियों के हवाले से कौन सी पेचीदा बीमारियों में मुब्तला हैं और आया कि वो इस कंडीशन में हैं कि उन्हें ज़मानत दी जा सके और उनका मुकदमा जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में आता है या नहीं। ये वाज़ेह तौर पर कहा। और जजेस ने कहा कि हम डॉक्टर्स नहीं हैं,
फैसला डॉक्टर्स ने करना है। वो नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से सबसे बेस्ट जजेस वो हैं और हमने डॉक्टर्स की रिपोर्ट के ऊपर इन्हिसार करना है। तो देखें कि जो डॉक्टर्स, अब देखें मेडिकल बोर्ड तो एक ही है ना, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश होगा, लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश होगा। और आज चूंकि उस बोर्ड के सरबराह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए, वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए, तो उधर से नवाज शरीफ की जमानत होगी। तो अगली समात के ऊपर यही मेडिकल बोर्ड के सरबराह जब अदालत के अंदर खड़े होंगे तो वो अपना मौकिफ चेंज नहीं कर सकते। वो अपना यही मौकिफ देंगे कि नवाज शरीफ का मुकदमा जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पैरामीटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तय कर रखे हैं उसके डोमेन में आता है, उसके डोमेन में आता है, उसके दायरा कार में आता है। तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास भी कोई जवाब नहीं होगा कि नवाज शरीफ को जमानत ना दे सके। तो ये सबसे पहले कि नवाज शरीफ की अब मंगल के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत जो है वो पक्की हो चुकी है, क्योंकि वही मेडिकल बोर्ड अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आएगा। फैसिलिटेटर कौन है? मैंने जब यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखा, पंजाब हुकूमत के जो एडिशनल एडवोकेट जनरल पेश हुए, उन्होंने इन डॉक्टर्स को पेश कर दिया। और ये डॉक्टर्स की जो टीम बनाई गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाई गई है, और यही फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। और नैब को भी पता है कि गेम उसके हाथों से निकल चुकी है, वो चाहे जितनी मर्जी इसकी जो है वो इसको अपोज करता रहे, चूंकि डॉक्टर कह रहे हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है, तो अब नैब जो है वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। इससे अगर हम आगे चलें कि मैंने जैसे कहा था कि अब जो अरबों रुपए की वसूली का जो ख्वाब था वो चिकनाचूर हो चुका है। शेख रशीद का आप स्टेटमेंट देख लें। आज शेख रशीद ने क्या बयान दिया है? शेख रशीद ने तो सीधा साधा बयान दिया है कि शरीफ फैमिली जो है वो कंजूस फैमिली है, ये 1 टका 1 रुपया भी नहीं देंगे। और मैं आपको ये पहले ही कह चुका था और अब से पहली वीडियो में भी मैंने कहा है। लेकिन उन्होंने आसिफ जरदारी के हवाले से इस बात की उम्मीद का इजहार किया है कि शायद वो कुछ ना कुछ पैसे दे दें, क्योंकि आसिफ अली जरदारी जो है वो मिल बांट कर खाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अब कैसे वसूली नहीं होगी? अगर मैं आपको माजी में थोड़ा सा ले जाऊं, माजी में ले जाने का मकसद ये है कि अगर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो मुकदमे शरीफ खानदान के दौर में 1997 में बनाए गए थे, फिर वो मुकदमा नैब को मुंतकिल हो गए थे, और नैब को मुंतकिल होने के बाद उन मुकदमात की कार्रवाई होती रही। और उन मुकदमात की कार्रवाई होने के बाद क्या नतीजा निकला? वो चलते रहे तकरीबन कोई 16 से 17 साल सुनने के बाद 2013-14 में एहतसाब अदालत ने तमाम मुकदमात जो कि 1997 के या 2000 के दरमियान बनाए गए थे, तमाम मुकदमात में आसिफ अली जरदारी को जो है वो रिहा कर दिया। गो के उसमें भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जब आसिफ अली जरदारी सदर बने, उनका वज़ीर आज़म था, लंदन में क्या हुआ, बरतानिया में क्या हुआ, वाजिदुल हसन शम्स जो कि वहाँ पर पाकिस्तान के सफ़ीर थे, और जो वीडियो दिखाई गई थी किस तरह से वो शवाहिद जो है वो उठाकर जो है वो छुपाए जा रहे हैं, वो एक वीडियो भी मंजर आम पर आई थी। और फिर जब फैसला आया तो आसिफ अली जरदारी को एहतसाब अदालत ने बरी कर दिया। और अब वो अपीलें 2014-15 से जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा हैं। अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई होकर कोई फैसला नहीं आ पाया, और तकरीबन 4 से 5 साल का अरसा गुजर चुका है। ये कोई थोड़ा अरसा नहीं, और 4 से 5 सालों के दरमियान सिर्फ एक मरतबा इस केस की समात हुई है, तीनों रेफरेंसेस के ऊपर, तीनों अपीलों के ऊपर जो कि नैब की जानिब से दायर की गई हैं। उसके अलावा कोई समात नहीं हो पाई। और उसकी वजह क्या है कि जो कि एक सिस्टम डेवलप किया गया है अदलिया के अंदर कि हर केस जो है अपनी टर्न के ऊपर सुना जाएगा खास तौर पर। लेकिन अगर उसके अंदर कोई इस तरह किस्म की अर्जेंसी पैदा होती है तो उसे सुना जा सकता है। लेकिन ये वो मुकदमात हैं जिसमें अदालत ये समझती है कि अर्जेंसी नहीं है, और इसीलिए इन मुकदमात को नहीं सुना गया। लेकिन अब नवाज शरीफ की आप देख सकते हैं कि एवनफील्ड रेफरेंस में, दूसरी तरफ अगर मैं आता हूँ, एवनफील्ड रेफरेंस में गुज़िश्ता साल जमानत हो गई नवाज शरीफ की भी और मरियम नवाज की भी, और वो जमानत होने के बाद तकरीबन 1.25 साल गुजर चुका है। 1.25 साल गुजरने के बावजूद एक भी समात उस अपील के ऊपर नहीं हो पाई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके ऊपर समात करके उसके ऊपर कोई हतमी फैसला दे पाती। लेकिन चूंकि अभी उसकी टर्न नहीं आई, तो अभी तक इस बात का इम्कान मौजूद है कि अभी 3 से 4 साल लगेंगे कि ये केस जो है वो उस डोमेन में आए, अपनी टर्न के ऊपर आए, फिर उसको सुना जाए। फैसला क्या आता है ये अदालतों ने करना है। इसी तरह से अब नवाज शरीफ की जमानत चौधरी शुगर मिल केस में हो चुकी है। अब यहाँ पर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी उसी सूरत में हो सकती है जब इसका रेफरेंस फाइल किया जाएगा और एहतसाब अदालत नवाज शरीफ को अगर सजा देती है तो फिर उसकी गिरफ्तारी अमल में आ सकती है। अगर हम अल अजीज़िया रेफरेंस की केस की बात करें जिसमें नवाज शरीफ को 7 साल की सजा हुई है, तो उसी के ऊपर जमानत जो है वो नवाज शरीफ मांग रहे हैं, और मंगल के रोज उनकी जमानत पक्की है। और उनकी जमानत अगर यहाँ से हो जाती है तो फिर आप ये तमाम जितना एपिसोड है आप इसे 3, 4, 5 साल के लिए क्लोज समझें। और 3 साल 5 साल के लिए क्लोज होने का मकसद ये है कि नवाज शरीफ जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर ना जाएं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहकर भी अपना इलाज कराएं। तो अरबों रुपए वसूली के बाद जो है वो अब किसी खाते में नहीं होगी, क्योंकि जब जमानत हो जाती है तो फिर मुकदमा जो है वो लंबा हो जाता है, सालों तक
عدالتوں میں پڑا رہتا ہے اور پھر نہ جانے کب جا کر اس کی ٹرن آتی ہے، باری آتی ہے، اور پھر جا کر وہ مقدمہ سنا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اب شریف خاندان کو کوئی جلدی نہیں ہوگی کہ اس معاملے کے اوپر کوئی پلی بارگین کریں یا پھر کوئی ڈیل کریں جو بھی ہے برابر۔ لیکن اگر اس سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں تو منگل کے روز یہ ضمانت ہونے والی ہے، ہو جائے گی۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان گو کہ یہ سارا کریڈٹ جو نواز شریف جو ہے وہ اتنا عرصہ جیل میں رہے ہیں، اس کا کریڈٹ انہیں جاتا ہے، چونکہ انہوں نے پاناما کا مقدمہ سپریم کورٹ میں دائر کیا تھا اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر نااہلی بھی ہوئی نواز شریف کی، اور پھر احتساب عدالت میں انہیں یہ تمام مقدمے بھگتنے پڑے۔ لیکن اگر اس موقع کے اوپر ہم یہ کہیں گے کہ نواز شریف کو جیل میں رکھنے کا کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا عمران خان کو جو ہے کریڈٹ دینے کے ساتھ ساتھ ڈس کریڈٹ کرنے کی بات بھی ہوگی، کیونکہ جس طرح سے اپوزیشن کہتی ہے کہ عمران خان نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا، تو عمران خان جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایک قانونی مقدمہ لے کر گئے تھے، وہاں پر جواب نہیں دیے جا سکے، تو تبھی سپریم کورٹ نے یہ حکم دائر کیا تھا کہ اس کے اوپر ریفرنس دائر کیا جائے، اور آرٹیکل 62(1)(f) کے اوپر نواز شریف کو اس لیے نااہل قرار دیا گیا تھا کیونکہ جو ان کے اثاثے تھے جو انہوں نے ظاہر نہیں کیے تھے اپنے انتخابی گوشواروں میں، اسی وجہ سے اسے نااہل قرار دیا تھا۔ لہٰذا تو اسے عمران خان کو کریڈٹ دینے کے ساتھ ساتھ کریڈٹ دینے کا مقصد یہ ہوگا کہ انہیں ڈسکریڈٹ کرنا ہے، اس بات کو تقویت پہنچانا ہے کہ انہیں سیاسی انتقام کا نواز شریف کو نشانہ بنایا، جبکہ یہ مجموعی طور پر ایک قانونی عمل تھا۔ لیکن میں اپنی ویڈیو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اب بہت سارے معاملات تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں، سیاسی صورتحال پاکستان میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے، شہباز شریف کی پوزیشن کو بھی دیکھیں گے، اور جیسے میرے وقار بھائی نے کہا ہے کہ نواز شریف لندن چلے جائیں گے، وہ پاکستان میں بھی رہیں گے، تو تب بھی یہ پیسے وصولی والی بات جو ہے وہ آپ بھول جائیں، پیسے نہیں وصول ہوں گے۔ اب اسی ایک ہی صورت رہ گئی ہے کہ پیسے وصول ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس کا فیصلہ آئے، پھر سپریم کورٹ اس کے اوپر اپنا حتمی فیصلہ دے، اور جو جرمانے کیے جائیں ان نیب کے ریفرنسز کے اندر، اور پھر وہ جرمانے جو ہے وہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت جو ہیں وہ وصول کیے جائیں، اور جو جائیدادیں ضبط کی جائیں انہیں بہا کے سرکار ضبط کر کے انہیں نیلام کیا جائے، اور ان کی وصولی جو ہے پیسہ جو ہے وہ خزانے میں جمع کرایا جا سکے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔